So, hello everyone. Today we have a very special guest with us, Dr. G. Path Pratim, a very famous acupuncture specialist. सर, आज के बढ़ते दौर में जब बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, तो मुझे ये जानना है कि एक्यूपंक्चर कहाँ तक पहुंच चुका है। क्या एक्यूपंक्चर का इलाज सिर्फ फिजिकल इलनेस के लिए ट्रीट करने के लिए होता है या फिर मेंटल इलनेस भी इससे ट्रीट की जा सकती है? जी, धन्यवाद। देखिए, एक्यूपंक्चर एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसमें कोई मेडिसिन की प्रयोग नहीं है। एक्यूपंक्चर दर्द निवारण के लिए या अदर बॉडीली इलनेस के लिए डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल सिद्ध हुआ है। लेकिन एक्यूपंक्चर सिर्फ बॉडीली एलिमेंट के लिए नहीं, बल्कि जो हम मेंटल हेल्थ कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही उत्तम कार्य करता है। सर, मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। एक भावनात्मक, एक मनोवैज्ञानिक और एक सामाजिक निर्णय, सही निर्णय, उचित निर्णय लेने की या कार्य करने की क्षमता को ही हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में आमतौर पे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ओसीडी ऐसे वेरियस टाइप ऑफ इलनेस है या एलिमेंट्स है जो मानसिक स्वास्थ्य के ग्रुप में आता है। सर, जैसा कि आपने बात की डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, तो सर ये सबसे ज्यादा कॉमन चीजें होती है जो आजकल के लोगों में दिखाई पड़ती हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या एक्यूपंक्चर के माध्यम से इन चीजों को भी दूर किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं इसकी बेसिक रूट लेवल पे आपसे बात करूंगा ताकि सभी दर्शकों को समझ में आए। आमतौर पे जो मेंटल इलनेस है, चाहे स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इंसोम्निया हो, इसकी बेसिक कॉज क्या है? अगर देखा जाए तो हमारी पूरी बॉडी हार्मोन से गवर्न होते हैं। उस हार्मोन में एक हार्मोन होते हैं जिसको हम लोग अपर हार्मोन कहते हैं। आप बहुत नॉर्मली सुनते हैं कि हैप्पी हार्मोन अर्थात सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ऐसे वेरियस टाइप के जो हम इसको अपर हार्मोन कह सकते हैं या फिर न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। जब किसी वजह से शरीर में या ब्लड में इन न्यूरोट्रांसमीटर या अपर हार्मोन की कमी आती है तो हमें हमारी मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ाता है। ठीक है, तो और एक्यूपंक्चर इस बात के लिए सिद्ध हो चुका है कि जब हम एक्यूपंक्चर के विभिन्न पॉइंट को हम नीडल लगाकर उसको स्टिमुलेट करते हैं तो धीरे धीरे करके 1 सिटिंग, 2 सिटिंग, 10 सिटिंग, 20 सिटिंग, धीरे धीरे करके क्या होता है कि ब्रेन को ये इंपल्स पहुंचती है और धीरे धीरे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर की कमी है या अपर हार्मोन की कमी है वो धीरे धीरे उसकी स्राव बढ़ता है, उसकी सिक्रेशन बढ़ जाता है। जैसे उसकी सिक्रेशन बढ़ता है, ब्लड में उसकी लेवल बढ़ती है, तो हमारी ये जो मेंटल इलनेस है जो ऑलरेडी कहा जा चुका है, ये धीरे धीरे करके उसमें रिकवरी आती है, स्ट्रेस कम हो जाती है, लोगों को एंजाइटी कम फील होती है, डिप्रेशन भी कम हो जाता है, बहुत अच्छी नींद आती है। सर, डिप्रेशन को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, एग्जैक्टली हम इसको एक सिस्टरली डिजीज जैसे मानते हैं, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे इंसोम्निया हो। आमतौर पे डिप्रेशन में होता क्या है कि हमारी जो फीलिंग है नेगेटिव चली जाती है, हम धीरे धीरे करके समाज से कटने लगते हैं, हम सोशलिट नहीं करते, ठीक है, हम दूर भागते समाज से और हमें ऐसा लगता है कि कोई आशंका है, हमें लगता है कि हम असहज है, हमें लगता है कि हमें कोई फॉलो कर रहा है, हमें कोई आशंका होती है, कोई घबराहट होती है, ऐसे फीलिंग होती है। तो इसमें अगेन हम एक्यूपंक्चर के माध्यम से उन स्पेशल बिंदुओं को हम नीडल लगा के उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको मोक्सेशन करते हैं। धीरे धीरे जिन न्यूरोट्रांसमीटर लेवल की कमी आती है जिसकी वजह से डिप्रेशन होती है उसको हम बढ़ाते और फलस्वरूप धीरे धीरे करके कुछ समय तो दिन में लग जाते हैं, लेकिन डिप्रेशन पूरे तरीके से बिना किसी दवा के एक्यूपंक्चर के माध्यम से ठीक हो सकता है। सर, एंजाइटी तो ऐसा होता है कि तुरंत तुरंत होती है फिर तुरंत तुरंत रुक जाती है। कई लोगों को एंजाइटी अटैक्स आते हैं, तो सर ऐसे में एक्यूपंक्चर किस तरीके से काम आता है? देखिए, अगर एंजाइटी को हम बहुत कैटेगरिकली उसको फाइंड करें या उसको स्टडी करें तो हम पाएंगे एंजाइटी है क्या? एक अनहोनी का डर। ऐसा लगता है कि जब कभी ऐसी परिस्थिति कठिन हो जाए या फिर ऐसे कुछ विपरीत परिस्थिति हो जाए या फिर कुछ हम तनावग्रस्त या तनावपूर्ण माहौल में आ जाए तो हमें डर लगता है, हमें बेचैनी होती है। यही तनाव, यही आपका एंजाइटी है। तो हमारी माइंड, हमारी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं रहती है। अगेन उसके पीछे वही वजह है कि हमारी जो हार्मोन लेवल है उसकी इम्बैलेंस की वजह से एंजाइटी होती है, जो कि एक्यूपंक्चर के माध्यम से पूरी तरीके से
ठीक किया जा सकता सर इंसोम्निया यानी स्लीपिंग डिसऑर्डर या आम भाषा में नींद ना आना, जी। इसे एक्यूपंक्चर के माध्यम से किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये सारी बीमारियां सिस्टरली है। शुरुआत में स्ट्रेस आती है, फिर वो धीरे-धीरे करके एंग्जायटी में बदलती है। जब एंग्जायटी लंबे समय तक होती है तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और जब लंबे समय तक हम डिप्रेशन में रहते हैं तो धीरे-धीरे करके हमें इंसोम्निया यानी अनिद्रा या नींद आने की बीमारी हमें होने लगती है। और ये एक ऐसी बीमारी है कि आपकी पूरी लाइफ साइकिल को ये डिस्टर्ब कर देती है। जब आप रात में ठीक से नहीं सो पाएंगी तो आपका सारा दिन आपका अनफ्रेश रहेगा, आप में एनर्जी नहीं रहेगी, आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, आपको थकान महसूस होगी, और बहुत सारी बॉडीली या फिजिकल आपको बहुत सारी जो एक्टिविटी करने में आपको बहुत असहजता या फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन इसकी अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नींद की गोली यानी ट्रैंक्विलाइजिंग पिल्स के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। क्या सारा जीवन गोली खाते रहे? हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। उसकी इफेक्ट किडनी पर पड़ती है, उसकी इफेक्ट हार्ट पे पड़ती है, उसकी इफेक्ट ब्रेन पे पड़ती है। इसीलिए हम आप सभी दर्शकों को हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग, अगर आपको इंसोम्निया या निद्रा की बीमारी है या इस तरह की कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स आपको है, तो आप ज्यादा गोली लंबे समय तक मत लीजिए। आप उसकी अल्टरनेटिव या उसकी वैकल्पिक व्यवस्था को देखिए। और कुल मिला के एक्यूपंक्चर एक प्रोवन मेडिकल साइंस है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसके माध्यम से हम अनिद्रा जैसे बीमारी को बहुत ही कम समय में पूरी तरीके से रूट आउट कर सकते हैं। सर आपके हिसाब से 100 में से कितने प्रतिशत लोगों को पता होगा कि एक्यूपंक्चर के माध्यम से मेंटल इलनेस का इलाज हो सकता है? देखिए, मैं तो लगभग 25 साल से एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शुरुआत का समय तो बहुत कठिन था, लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज के इस दौर में, इस गूगल के दौर में, इस जानकारी के दौर में, इस चैट जीपीटी के दौर में बहुत सारे लोगों को एक्यूपंक्चर के बारे में मालूम है। पहले से परसेंटेज काफी अधिक है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि 10-20% से अधिक लोगों से ज्यादा एक्यूपंक्चर को लोग नहीं जानते। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आप सबने भी सुना कि एक्यूपंक्चर हर चीज का इलाज कर सकता है, तो बेहतर है कि मेडिसिन को छोड़ के, साइड इफेक्ट्स को छोड़ के एक हेल्दी लाइफ और क्रॉनिक पेन फ्री लाइफ की तरफ बढ़ा जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन।